ये इस आम और खास में कितना कुछ खास है। तेरी बातें जब तू साथ हुआ करती थी तो बड़ी आम थी, लेकिन तेरे दूर जाने पर वो सारी की सारी बातें बड़ी खास हो गई। कहते हैं कि इंसान के जीवन में परिस्थितियां इंसान को आम से खास और खास से आम बना देती है, जैसा कि इस पिक्चर में भी है। इस पिक्चर में भी एक आम है, एक खास है, जबकि दोनों की परिस्थितियां दिखने में भी सामान्य हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ ऐसा कुछ जरूर लगेगा जिससे आप कह सकते हो कि ये विशेष और ये सामान्य है। ऐसा क्या है जो इन दोनों पिक्चर्स की कंडीशन, स्थिति समान होने के बाद भी ये एक दूसरे से आम और खास की श्रेणियों में बटी हुई है? वो है पॉपुलैरिटी, वो है नोन। आप इनको जानते हो, ये पॉपुलर है, ये एक यूनिक फेस है। आप इनको नहीं जानते हो, ये एक अननोन पर्सन है, ये एक कॉमन नाउन है। तो बस ऐसा कुछ है जो इन दोनों को खास और आम की श्रेणी में बांटता है। वैसा ही एक एलिमेंट हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी है, जो सेंटेंस में मौजूद नाउन के साथ लगकर उसे आम और खास की श्रेणी में बांटता है, उसे विशेष और सामान्य की श्रेणी में बांटता है, उसे स्पेसिफिक और कॉमन की श्रेणी में बांटता है। नमस्कार खमा गणी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए खूबसूरत से सेशन के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। और आज इस दिन को हम खास बनाने वाले हैं। एक वन शॉट वीडियो के मार्फत मैं आर्टिकल से रिलेटेड वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाने वाला हूं, जो आने वाले इस 1-1.5 घंटे में आर्टिकल को आपके जहन में पूरी तरीके से उतारने वाला हूं, जहां से परीक्षा के अंदर जो सवाल आते हैं उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और साथ ही साथ में हम आज के इस दिन को और भी बड़ा खास बनाएंगे हमारी तमाम बातों के साथ, जो हम आपके साथ करने वाले हैं, उस उद्देश्य के साथ जो हम आपके साथ मिलकर के हकीकत में बदलना चाहते हैं। बातें होंगी तमाम, लेकिन पहले करते हैं एक बढ़िया सी शुरुआत। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल को लेकर के। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लगभग हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, हर परीक्षा में ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, और कहीं ना कहीं हमें इसका सही ज्ञान नहीं होने की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, आप अपने इस भाई पर भरोसा कर सकते हो, जो आपको हर एक बारीक से बारीक चीज को आपके साथ में साझा करेगा, जिससे कि हाप को लेकर के, आर्टिकल को लेकर के आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं करना। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। मुझे चाहिए सिर्फ आप लोगों का साथ, आपकी उपस्थिति और आप लोगों का सपोर्ट। और मैं फिर कहूंगा एक बार कि इस प्रकृति के अंदर हर चीज का एक निश्चित समय है। तो आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकता और मेरी हिमाकत भी नहीं होती है कि मैं आपसे झूठ बोलूं। तो क्योंकि आर्टिकल को पढ़ने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। जब हम उसको अच्छे तरीके से, उसके बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाते हैं, तो उसके लिए एक पर्याप्त समय चाहिए होता है। और वो समय मुझे आप लोग दोगे। कब दोगे? जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके बीच में अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर आऊँगा, जब हम हर दिन एक दूसरे से लाइव मुलाकात करेंगे, तब हम आर्टिकल को बड़े चाव से, बड़े चबा चबा करके, समझ करके अपने मन में उतारेंगे, जिससे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि एक निश्चित समय में मैं आर्टिकल कंप्लीट करूंगा,
तो मैं आपको आर्टिकल की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अवगत कराऊंगा, जिससे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप समझ पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स के लिए। सबसे पहले तो ये कि आर्टिकल होते क्या है। तो मैंने यहाँ आपको इस पिक्चर के साथ में एक डेफिनेशन भी बताई थी कि आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक शब्द होता है दैट कम्स बिफोर नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे हिंदी भाई बहन, मेरे राजस्थानी भाई बहन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके लिए मैं इस चीज़ को थोड़ा और इजी कर देता हूँ, आसान बना देता हूँ भाई। तो मैं यहाँ इस डेफिनेशन को हिंदी में लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ये कहता है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड, यानी कि आर्टिकल वह शब्द है जो किसी भी नाउन के पहले लगकर उसे विशेष व सामान्य की श्रेणी में बांटता हो। आई मेरी बात समझ मेरे भाई। आर्टिकल उस सोने की चिड़िया का नाम है जो जहां बैठती है उस जगह को सोने का बना देती है। यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो जहां जिस नाउन के साथ लगेगा ये उस नाउन को अपनी तरह बना देगा। यानी कि ये नाउन को सामान्य और खास, विशेष और सामान्य की श्रेणी में बांटती है। और यही इसकी परिभाषा भी कहता है कि वो शब्द जो किसी नाउन के पहले लग करके उसे विशेष व सामान्य की श्रेणी में बांटे, उसे आर्टिकल कहते हैं मेरे भाई। उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल आए कहां से। देखो, बेसिक लेवल पर भी मेरे मन में है ना, यूं बड़ा उथल पुथल मचता है कि मैं आपको एकदम बारीक तरीके से, एकदम तह से उठाना शुरू करूं, लेकिन समय रोक देता है मुझे। ये समय मुझे रोक देता है, इसीलिए इस समय की बाउंड्रीज को तोड़ना है और बहुत जल्द हम इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे और चाव से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा इसे, क्योंकि जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको हमारी आगे के प्रयोजन, आगे की योजना के बारे में पता कैसे चलेगा। मैं क्या करूंगा, हमारी पूरी टीम क्या करेगी, हम क्या क्या चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें आपको बतानी है। लेकिन उसके लिए हमें आपके द्वार, आपकी परमिशन जरूरी है, और वो परमिशन आप सब्सक्राइब करके करोगे। तो सब्सक्राइब नाउ, और इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने तमाम रिश्तेदार, परिवार के साथ, हर उस जरूरतमंद के साथ जिसकी जेब में शायद उतना धन नहीं है कि वो अपने भविष्य को खरीद सके। तो उसको शेयर करना है जो अपने सपनों को पूरा होने के लिए कहीं ना कहीं किसी का मोहताज है। उसको शेयर करना है जिसने सपने बड़े देखे हैं लेकिन शायद उसे रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। उसको शेयर करना है जो जीवन के अंदर बहुत कुछ करना चाहता है, अपने अंदर छुपी उन काबिलियत के बूते, लेकिन शायद उसे वो मौका पैसों से खरीदना पड़ रहा है। उसे शेयर करना जो तुम्हारी ही तरह भूख के घोंसले से निकला है और उड़ान ऊंची भरना चाहता है। हर उस व्यक्ति को शेयर करना जिसको जरूरत है मेरे भाई। खैर, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल आया कहां से। आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। किसका? एडजेक्टिव का, विशेषण का हिस्सा है आर्टिकल। विशेषण के दो बेटे हैं, विशेषण के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है आर्टिकल और एक बेटे का नाम है डिटर्मिनर। और ये दोनों के दोनों आपकी परीक्षाओं के सिलेबस में अलग अलग शो किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका घराना एक ही है। ये एक ही परिवार की दो अलग अलग संतानें हैं। ये विशेषण का ही पार्ट है। इसीलिए व्याकरण में एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही जाती है, ऑल आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स, ऑल डिटर्मिनर्स इंक्लूडिंग आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स।
बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर। यानी कि सारे के सारे आर्टिकल्स डिटरमिनर ही है, सारे के सारे डिटरमिनर्स आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हुए, आर्टिकल्स को लपेटते हुए विशेषण कहलाते हैं। लेकिन सारे विशेषण आर्टिकल डिटरमिनर नहीं है। सारे विशेषण आर्टिकल डिटरमिनर क्यों नहीं है भैया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं विशेषण की क्लास लूंगा ना आपके साथ लाइव, तब मैं आपको ये पूरी बात बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि देखो एग्जामिनर कैसे इस चीज का फायदा उठाता है। अभी के लिए आप ये समझो कि ये दोनों एक ही पिता की दो संतानें हैं, एक राम दूसरा लखन है, और दोनों के दोनों अपने घराने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे भाई? विशेषण की परंपरा क्या है? विशेषण क्या काम करता है? नाउन की विशेषता को तय करता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। यही काम ये दोनों भाई भी करते हैं, आगे अलग घर लेकर के, अलग मकान बना करके। कैसे? डिटरमिनर किसी भी नाउन के पहले लग करके उसकी संख्या, उसकी मात्रा को स्पेसिफाई करता है। तो यह भी एक तरह का विशेषण ही हुआ, जो नाउन के साथ लग करके संख्या और मात्रा को स्पेसिफाई कर रहा है, विशेषता प्रदान कर रहा है। और आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ लग करके उसे सामान्य और विशेष की श्रेणी में बांटता है। तो एक तरह से एडजेक्टिव ही तो हुए दोनों के दोनों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आर्टिकल और डिटरमिनर दोनों विशेषण की ही संतानें हैं। और मेरे पे भरोसा नहीं है तो अपनी कोई भी गाइड उठा करके देख लो, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जाओगे, आपको आर्टिकल और डिटरमिनर अलग से नहीं मिलेंगे। उनको पढ़ने के लिए एडजेक्टिव के ही पन्ने उधेड़ने पड़ेंगे। तो वहां पर भी यह चीज साबित है कि आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट है मेरे भाई। तो इसका घराना कौन है? विशेषण है। और इसका भाई कौन है? डिटरमिनर। तो इसका मतलब क्या कि इसकी कई सारी ऐसी सिमिलरिटी है, आर्टिकल की कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके डिटरमिनर और विशेषण से मिलती जुलती है, मैच करती है ये, क्योंकि ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। तो क्या भैया हम ये कह सकते हैं क्या कि ए एंड द आर्टिकल भी है, डिटरमिनर भी है और विशेषण भी है? क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हो तुम कह सकते हो कि ए जो है वो एडजेक्टिव है, ए जो है वो डिटरमिनर भी है, और वही ए आर्टिकल तो है ही। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे विशेषण ही होते हैं। ठीक बात? अब आगे आओ थोड़ा। लेकिन क्योंकि हम आर्टिकल को अलग से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहां आर्टिकल का यूज जो होता है वो सबसे पहले कहां होता है? सिर्फ नाउन के पहले होगा। कहां होगा? सिर्फ नाउन के पहले। एक तो ये बात है जो इसको एडजेक्टिव से अलग करती है, सिर्फ नाउन के पहले यूज होगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का यूज नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए किया जाता है। अगर तुम में से किसी ने मेरे साथ पहले कभी विशेषण पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है, ये दोनों का भला करता है। लेकिन आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगेगा, डिटरमिनर सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगेगा, ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसी में ऐड कर दी, पहले लगेगा। यानी कि आप इसको नाउन के बाद में या और कहीं यूज नहीं कर सकते, आप इसको प्रोनाउन के साथ भी यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ नाउन के साथ होगा और उसमें भी नाउन के पहले लगेगा। ये एक बात आपको गांठ बांध लेनी है मेरी। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बेसिक एक टाइप है जो आप बता दोगे मुझे, खैर मुझे पता है मेरे तमाम भाई बहनों को इस चीज की जानकारी होगी, क्योंकि पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कई बार कई जगहों पर इस पर। अब आगे सुनो मेरी बात। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, पहला डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आगे की कहानी सुनो जरा। डेफिनेट आर्टिकल कहां लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल लगेगा इसका उपयोग
डेफिनेट नाउन के साथ होता है, डेफिनेट नाउन के साथ होता है और इसका उपयोग इसका यूज इनडेफिनेट नाउन के साथ होता है। तो भैया सिंपल सी कहानी है कि डेफिनेट आर्टिकल लगता है डेफिनेट नाउन के साथ, इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है इनडेफिनेट नाउन के साथ। तो डेफिनेट के बारे में जानकारी हासिल करो, उसके पहले तो तुमको नाउन की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और नाउन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जब हम सब मिलकर के नाउन की एक वन बाय वन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की क्लासें लेंगे और उसमें मैं आपको बिल्कुल एकदम बारीक तरीके से एकदम तह से उठा करके नाउन के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन यहां फिलहाल मैं आपको नाउन की कुछ बारीक बातें बता देता हूं जिससे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड नाउन के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनेट आर्टिकल लगता है डेफिनेट नाउन के साथ, इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है इनडेफिनेट नाउन के साथ। लेकिन कौन सी नाउन डेफिनेट है, कौन सी नाउन इनडेफिनेट है, पता कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक नाउन का पता नहीं होगा तब तक तुम आर्टिकल नहीं पेस्ट कर सकते उसके साथ। तो आर्टिकल लगाने के लिए नाउन तय करनी होगी। तो मेरे भाई, मेरी बहन, डेफिनेट नाउन क्या है? क्योंकि जब तक डेफिनेट नाउन का पता नहीं करोगे डेफिनेट आर्टिकल कैसे लगाओगे? तो वो नाउन जो नोन हो, वो नाउन जो फेमस हो, वो नाउन जो यूनिवर्सल हो, वो नाउन जो यूनिक हो, वो नाउन जो नोन हो, वो नाउन जो फेमस हो, वो नाउन जो यूनिवर्सल हो, वो नाउन जो यूनिक हो। अब मैं आपको बता दूं, नोन का मतलब क्या होता है? जानी पहचानी, जानी पहचानी। यानी कि वो हर चीज तुम्हारे लिए डेफिनेट होगी जिसे तुम पहले एक बार भी भली देखा हो, लेकिन तुमने अगर उसको देखा है तो वो तुम्हारे लिए क्या होगी? डेफिनेट नाउन होगी। जैसे मैं कल मंदिर गया और मैंने वहां अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ली, तो वहां वो मंदिर तुम्हारा नोन है अब, क्योंकि तुम उस मंदिर जा चुके हो। रास्ते में तुम किसी व्यक्ति से क्रॉस करते हो पहली बार, तो पहली बार जब तुम उससे मिलोगे तो तुम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखोगे, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे दिन उसी गली में उसी समय तुम्हारे सामने से क्रॉस होगा, तुम्हारे दिमाग में फट से लाइट लगेगी, इसको कल देखा अपन ने। तो वो हर एक चीज जो तुम पहले देख चुके हो, पहले महसूस कर चुके हो, पहले चख चुके हो, पहले छू चुके हो, पहले उसके साथ में बात कर चुके हो, अपनी आंखों से देख चुके हो, वो सारी की सारी नाउन क्या है? तुम्हारी डेफिनेट नाउन है। दूसरा फेमस, फेमस का मतलब जिसे किसी परिचय का मोहताज नहीं हो, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं हो। भाई जैसे तुमने इसको कैसे पहचाना? तुमने इसको कैसे पहचाना? ये किसी परिचय का मोहताज है? नहीं है। तुम्हें पता है कि ये रॉकी भाई है। क्यों? क्योंकि ये फेमस चेहरा है। इनको तो तुमने नहीं पहचाना, इनको तो तुम नहीं जान पाए ना। इनको ही क्यों जान पाए? क्योंकि ये फेमस है। तो वो नाउन जो फेमस हो ना, वो डेफिनेट आती है, फेमस, प्रसिद्ध। तो उस नाउन के साथ भी द लगाना है। यूनिवर्सल, जो ब्रह्मांड में एक हो, जैसे सूरज एक, चांद एक, पृथ्वी एक, है ना। ये सब जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के तत्व है ना, ये सब एक एक ही है। तो जो एक हो, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, वो यूनिवर्सल होता है। और उसके साथ में भी हमको द लगाना है। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब हर एक वो चीज जो दिखने में भले ही सामान्य हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे विशेष बना देता है, बाकी सबसे यूनिक बना देता है। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, यह उदाहरण जो तुम्हारी माताश्री है वो अच्छे से समझ पाएगी। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम स्कूल जाया करते थे, तो मम्मी क्या करती थी? मम्मी तुम्हारे टिफिन के नीचे नेल पॉलिश से एक निशान लगा देती, क्योंकि मम्मी जानती है कि टिफिन जब मैं वहां रखूंगी ना,
तो मेरे बेटे या मेरी बेटी का टिफिन दूसरे बच्चों के साथ में एकदम शामिल हो जाएगा, क्योंकि पहले एक जैसे टिफिन आते थे सारे। आई बात समझ में? तो मम्मी क्या करेगी, तुम्हारे टिफिन को अलग करने के लिए उसके नीचे नेल पॉलिश से निशान लगा देगी, अपना नाम लिख देगी। या ये छोड़ो, तुम्हारे घर के अंदर कटोरियां कितनी है, तुम्हारे किचन में जैसे मान लो कि भाई 12-13 कटोरियां है, ठीक है। अब तुम्हारे पड़ोस वाली काकी साहब जिनकी आदत है सब्जी मांगने, सब्जी लेने आना, आई बात समझ में? अब मम्मी है होशियार, मम्मी को ये चीज पता है कि पास वाली जो हमारी भाभी साहब है वो अभी सब्जी लेने के लिए आएंगे, तो मम्मी को ये चीज पता है कि सब्जी लेने के बहाने वो कटोरी तो ले जाएंगे, लेकिन क्या पता वो कटोरी दे कि नहीं दे। पहली बात तो देने की संभावना नहीं और दूसरी बात कि अगर आप मांग ले वहां कि ओ भाभी साहब कटोरी देव नहीं हो हमारी पाची, तो भाभी साहब क्या करेगी, भाभी साहब माए जान कोई पुरानी कटोरी उठान लाई, भाभी साहब हो चीज भूल की दिखे आ तो कटोरी आपने कही कटोरी देनी है, पुरानी दे दा नवी राख ला, तो भाभी साहब थाने पुरानी कटोरी पकड़ाई दे। लेकिन मम्मी होशियार, मम्मी कटोरी हाथ में आवता ही नहीं ऊंधी करने देगी, एहे भाभी साहब आ कोनी आपणी, आपने तो नाम नहीं जोड़ दो भाभी साहब, हाँ थानी कटोरी है मारी कोनी आ। और फिर भाभी साहब को मजबूरन वो नई कटोरी है, मैं भूल गई आड़ा मैंने ठाई कौन रही था को है, मैं वची आई होली। तो ये क्या है, ये मम्मी ने उन 10 कटोरियों में से, घर पे 10 कटोरियां थी, मम्मी ने उन 10 में से किसी एक कटोरी को यूनिक बना दिया, किससे, नैन पॉलिश पर अपना नाम लिख करके। तो सेंटेंस में भी ऐसा ही होगा, वाक्य में तुम्हें हर चीज बड़ी नॉर्मल दिखेगी, तुम सोचोगे कि इसमें क्या खास है, ये कैसे यूनिक हुई, लेकिन वो एग्जामिनर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा नैन पॉलिश चिपकाएगा कि तुम कह दोगे कि हाँ भाई ये विशेष है। आई बात समझ में कि नहीं आई मेरी? आई? अगर आई तो बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय अब आगे सुनो मेरी बात। तो ये हो गई तुम्हारी यूनिक। जैसे एक कमरे के अंदर 4 बल्ब लग रहे हैं, 4 बल्ब हैं और उसमें से एक बल्ब बंद पड़ा है, 3 लग रहे हैं, तो बताओ यूनिक कौन हुआ? वो जो बंद पड़ा है वो। एक स्कूल जिसके अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, 10 में से 9 जनों ने व्हाइट शर्ट पहना है, एक जने ने ब्लैक पहना है, यूनिक कौन हुआ? वो। तो ऐसी नाउन भी डेफिनेट है जो है सामान्य, लेकिन वहां मौजूद परिस्थिति उसको क्या बना रही है? डेफिनेट बना रही है। उसके साथ में भी द चिपकाना, ध्यान रखना। फिर आता है इनडेफिनेट नाउन की परिभाषा। इनडेफिनेट नाउन वो जो कॉमन हो, जो जनरल हो, जो अननोन हो, जो यूजुअल हो। अब ऐसी नाउन जो सामान्य, जिसमें कोई विशेष नहीं, उसके समान बहुत सारे हैं, वो जो जनरल है, जो अननोन है, जिसको तुम पहली बार देख रहे हो, तुम्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो यूजुअल हो, सामान्य हो, है ना, जो यूज्ड टू हो, उसको हम इनडेफिनेट कहेंगे। तो भाई डेफिनेट के साथ ये सारी नाउन जिसमें ये क्वालिटी हो उसको हम कहेंगे डेफिनेट नाउन, और जिसमें ये वाली क्वालिटी हो उसको हम कहेंगे इनडेफिनेट नाउन। लेकिन क्या सर ये क्वालिटी जन्मजात है? नहीं। एग्जामिनर तुम्हें अपने सेंटेंस में ये तय करके देगा, ये बना के देगा कि सेंटेंस की नाउन डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। तुम्हें अपने नियमों से पहचानना है कि नाउन डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, क्योंकि वो जमाना गया। एग्जामिनर बोला थोड़ी तुमको कहेगा अर्थ के साथ क्या आएगा, हिमालय के साथ क्या आएगा, गंगा के साथ क्या आएगा, कोई 5वीं किताब थोड़ी हो। वो तुमको सेंटेंस में दे देगा शर्ट, और तुम्हें लगेगा शर्ट तो क्या नॉर्मल है, ए लगा देते, नहीं, वो साथ में कुछ ऐसा जोड़ेगा, लिपस्टिक, कुछ ऐसी नेल पॉलिश लगाएगा जिससे वो शर्ट विशेष बनेगा। यही मैं सिखाऊंगा तुमको कि कैसे पहचानना है कि कौन सी नाउन डेफिनेट है और कौन सी नाउन इनडेफिनेट है। यही खेल और यही इसके नियम इस खेल को आर्टिकल बनाते हैं। चलो मेरे साथ आगे। तो यहां तक का सारा कुछ सीन समझ में आ गया तुमको? ठीक बात। अब सुनना ध्यान से, आगे की कहानी बताता हूं मैं। आगे की कहानी थोड़ा आगे वाले पेज पर बता देता हूं, चलो ठीक है। चलो भैया, नेक्स्ट कौन सा है? तो हमने यहां पर बंटवारा कर दिया। अब तुम मत पूछना कि डेफिनेट नाउन क्या है भैया, इनडेफिनेट नाउन क्या है भैया। तो मैंने बता दिया कि भाई डेफिनेट आर्टिकल लगेगा डेफिनेट नाउन के साथ, और इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा इनडेफिनेट नाउन के साथ। ठीक है।
अब हमको ये तो पता चल गया कि डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन के साथ, इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट के साथ, डेफिनेट नाउन की क्या खासियत होती है, इनडेफिनेट नाउन की क्या खासियत होती है। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल कितने होते हैं। देखो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं 2, यानी कि जिस नाउन के अंदर, जिस नाउन में ये सारी क्वालिटी होगी उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर 2 आर्टिकल लगते हैं, और जिस नाउन के अंदर इसके ऑपोजिट खासियत होगी उसके साथ में भी 2 लगेंगे, पहला ए दूसरा एन। आप कहोगे भैया फटाफट बता दो ना वो वाला कि जिसके साथ में 2 कौन से लगते हैं, हमने तो आज तक एक ही पढ़ा है। बताऊंगा अभी इतनी जल्दी क्या है। यहां पर भी 2 आर्टिकल होते हैं, ध्यान रखना। अगर पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। पहला होता है द और दूसरा होता है दी। ये है द, ये है दी। आप कहोगे कि ये क्या खेल है। आर्टिकल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। क्या ध्यान रखना, आर्टिकल उच्चारण का कॉन्सेप्ट है। इसमें नाउन के साथ साथ में नाउन के उच्चारण का भी उतना ही ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज लिख लेना। बिना उच्चारण के ज्ञान के तुम आर्टिकल को कभी सही अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकल उच्चारण का कॉन्सेप्ट है, इसमें सही उच्चारण अगर नहीं पता हम नहीं कर पाएंगे। आपने WWF देखा, कितने जनों ने देखा, सबने देखा। उसके अंदर अभी तो खैर रिटायरमेंट ले चुका, लेकिन उसके अंदर जब अंडरटेकर की एंट्री होती थी ना, तो वो जो अनाउंसमेंट करने वाली जो लेडी हुआ करती थी, जो अनाउंसर हुआ करती थी, वो क्या कहती थी, 180 पाउंड, द WWE चैंपियन, द 3-time वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, दी अंडरटेकर। तो उसने अंडरटेकर को कैसे अनाउंस किया, दी अंडरटेकर, क्योंकि अंडरटेकर उस यूनिवर्स का, उस वो अपनी एक अलग इमेजिन दुनिया होती है WWE, तो वो उस दुनिया का एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, इसलिए उसके साथ में द या दी लगाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि द दी क्यों लगा इसलिए लगा क्यों, दी क्यों लगा, द क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि उसका नाम अ से शुरू हो रहा है। अ क्या है, वोवल। तो ये ध्यान रखना, वो डेफिनेट नाउन जिसकी शुरुआत किसी वोवल साउंड से हो, लेटर मत लिख देना गलती से, साउंड से हो, उसके साथ में लगने वाला THE दी साउंड करेगा। अब लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लिखने में तो दोनों की स्पेलिंग सेम है। बोलने में अगर कहीं बोलते हो तो तुमने अगर आगे वाला अगर ठीक ठाक जानकार है तो वो पहचान जाएगा कि तुमने सही बोला कि गलत बोला। तो ध्यान रखना, वो डेफिनेट नाउन जिसकी शुरुआत किसी वोवल लेटर से नहीं, वोवल साउंड से हो। क्योंकि देखो स्कूलों के अंदर है ना, ये बहुत एक चीज बताई गई आपके मार साहब ने कि AEIOU से शुरू होने वाला वोवल होता है और बाकी से कॉन्सोनेंट होता है। ऐसा नहीं है भाई। आर्टिकल इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर्स, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो जरूरी नहीं है कि वोवल लेटर वोवल साउंड ही दे, या कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड ही दे, वो वोवल भी दे सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेटर शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है लेकिन साउंड वोवल का दे रहा है वो। जैसे ऑनेस्ट, अब इसकी शुरुआत H से है लेकिन साउंड क्या दे रहा है ये, O का। तो तुम क्या लगाते हो, N, ऑनेस्ट लगाते हो, नहीं लगाते हो। और एक है यूरोप, अब वो शुरुआत E से हो रही है लेकिन साउंड य का दे रहा है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है, लेटर नहीं देखना है। ये बात मैं आपको आर्टिकल को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं उसमें आपको ये भी करना सिखा दूंगा कि कैसे साउंड कैसे अलग किया जाता है। ये भी एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक को भी आपको मैं आपके साथ साझा करूंगा जब मैं आपके साथ में लाइव आऊंगा और मैं एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं उसमें आपको ये टेक्निक बताऊंगा, तुम किसी भी सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन भी निकाल पाओगे फिर। गारंटी देता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो कि वो डेफिनेट, पहली बात तो कि नाउन डेफिनेट होनी चाहिए, बिना डेफिनेट नाउन के द नहीं लगेगा। तो पहली बात तो कि नाउन डेफिनेट, और दूसरी बात कि उसकी शुरुआत वोवल साउंड से हो, लेटर से नहीं। दूसरा,
वो डेफिनेट नाउन जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उसके साथ द साउंड करेंगे। वैसे ही वो इनडेफिनेट नाउन जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, और वो इंडेफिनेट नाउन जो वोवल साउंड से शुरू हो, साउंड से शुरू हो। आई बात समझ में? तो ये दो अंतर आपको पता रखने हैं, ए एन द दी। लेकिन हम पढ़ते वक्त सिर्फ तीन ही पढ़ते हैं, क्योंकि द और दी दोनों की स्पेलिंग सेम है, इसलिए हम दोनों को साथ पढ़ते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम वन बाय वन हमारे आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या? इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन होता है मेरे दोस्त इनडेफिनेट आर्टिकल? ए एन, ये दो होते हैं इनडेफिनेट। इसका यूज अब कैसे होता है, शुरू करते हैं। देखो, पहला होता है कि अगर आपने इंस्टेड ऑफ वन, पर और ईच, ए एन जो है वो सेंटेंस में वन, पर और ईच के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। लेकिन कब? जब आप उसका यूज किसी सिंगुलर कॉमन और काउंटेबल नाउन के साथ करो, कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ। आई बात समझ में? तो ए एन का यूज अगर तुम किसी सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ करो, देखो ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं ना, इस पर विशेष ध्यान देना कि नाउन कैसी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। ये जब भी सेंटेंस में यूज होता है आर्टिकल, वो हमेशा नाउन को टैग करेगा, सेंटेंस में से नाउन पकड़ेगा वो, और उसके आधार पर अपने कॉन्सेप्ट रखेगा। ध्यान रखना। आई बात समझ में? इसलिए नाउन बड़ी जरूरी है। तो नाउन सिंगुलर हो, कॉमन हो और काउंटेबल होनी चाहिए। और उसके आगे अगर ए एन लगा दिया तो वो आपको एक, प्रति और प्रत्येक का अर्थ देता है। अब हम ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वन शॉट वीडियो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कुछ एक एग्जाम्पल करके। जैसे आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर। आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। तो अब देखो जरा, ये कह रहा है कि ब्रदर, भाई क्या है? सिंगुलर है, कॉमन है और काउंटेबल है। इसके साथ में ए लगाया, मतलब ये कह रहा है कि मेरे एक भाई दो बहनें हैं। तो यहां आपने सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ ए लगाते ही उसने एक बता दिया कि ये संख्या एक है, ये भाई एक है, बहनें दो हैं इसकी। और आई कैन ड्राइव माई कार 160 किलोमीटर एन आर। ये कह रहा है कि मैं अपनी कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकता हूं। आर क्या है? कॉमन सिंगुलर काउंटेबल है, ध्यान रखना। तो उसके साथ में एन लगाया तो ये प्रति का संदर्भ दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ए एन को हम एक, प्रति और प्रत्येक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये इसका पहला यूज है। आई बात समझ में आपके? अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि ए एन का यूज जो है वो बिफोर प्रोफेशनल नेम। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, नेम यानी नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो
किसी व्यवसाय को दर्शाते हैं उनके साथ ए एन का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? जैसे हमने कह दिया माई फादर इज अ डॉक्टर, तो भैया डॉक्टर क्या है? एक प्रोफेशनल है। आई एम अ टीचर, ये देखो, तो जहां भी आप प्रोफेशनल नेम यूज करोगे ना वहां टीचर आएगा, वहां ए एन का यूज करना होता है। तो बिफोर प्रोफेशनल नेम जो आपके व्यवसाय को दर्शाए, कौन कौन से हैं जो व्यवसाय दर्शाते हैं भाई? पेंटर, ये शब्द ऐसा है जो व्यवसाय दर्शाता है ना। और क्या होता है? एक्टर, आर्टिस्ट, है ना, डॉक्टर, टीचर, ये ड्रामेटिस्ट, सारे के सारे जो आपको कोई ना कोई प्रोफेशन को दर्शाएंगे उनके साथ आपको ए एन का यूज करना होगा। आई बात समझ में? पक्का 100%? आगे बढ़ूं? चलो भैया, दूसरा क्या कहता है कि बिफोर शॉर्ट फॉर्म्स, बिफोर शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब ये जो संक्षिप्त नाम होते हैं ना, संक्षिप्तीकरण। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। हम जैसे यूज करते हैं ना भाई, एसपी, एमपी, एमएलए, है ना, एमए, बीए, बीएड, ये सब क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म ही तो है सारी की सारी। तो इन शॉर्ट फॉर्म के साथ में भी ए एन का यूज होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमें यहां प्रोनाउंसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ध्यान से सुनना ये कहानी, क्योंकि ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है भाई। अब देखो तुम कि एसपी तुम्हें दिखने में ऐसा लगेगा कि ये तो एस से शुरू हो रहा है, और तुम्हें बोलने पर भी यही लगेगा कि एसपी, एस आ रहा है, एस का मतलब तो कॉन्सोनेंट हुआ। तो तुम इसके आगे कहीं ए मत लगा देना, क्योंकि जब तुम एसपी कार्यालय कभी गए हो, पुलिस कार्यालय, अरे अच्छे काम के लिए कह रहा हूं भाई, बुरे काम के लिए नहीं कह रहा, तो वहां तुमने देखा होगा कि एसपी कार्यालय के बाहर एसपी ऐसे लिखा होता है, एस पी। एमपी में भी एम पी, एमएलए में एम एल ए। उनकी गाड़ियों के बाहर ऐसे लिखे होते हैं ना, एमए की डिग्री पर एम ए। पाठ्यक्रम देखना कभी हिंदी में ऐसा लिखा जाता है एमए। बीए, ये बीए ही लिखा जाएगा, बी ए। और बीएड, बी एड। अब तुम नोट करो कि इसमें से ये दिख रहे हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड क्या दे रहे हैं? ए, एस पी, एम पी, एम एल ए, एम ए, बी ए, बी एड। तो ये सारे तुम्हारे वोवल साउंड दे रहे हैं, देखो। और अगर ये वोवल साउंड दे रहे हैं तो तुम यहां इनके साथ एन का यूज करोगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हमेशा साउंड देखना कि वो कैसा दे रहा है। अगर वो साउंड, वो दिखने में भले ही कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड अगर वो वोवल का दे रहा है तो उसके आगे एन लगाना है। और यहां बीएड, ये दिख भी ब रहा है, बोल भी ब ही रहा है, तो इसके साथ आएगा भी ए। लेकिन ऑल ओवर नियम क्या है? रूल ये है कि हमें शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्तीकरण के साथ हमेशा क्या लगाना होता है? बिल्कुल, हमें इनके साथ में हमेशा ये आर्टिकल यानी कि ए एन आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है, मेरी बात आई समझ में तुम्हें? आगे चले। चलो भैया, नेक्स्ट अगला यूज क्या होगा इसका? व्हेन यू इंट्रोड्यूस एनी नाउन। जब तुम किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, या इसको कई सारी गाइड में ऐसा भी लिखा जाता है कि नाउन
यूज फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस। यानी कि कोई भी नाउन जब सेंटेंस में पहली बार यूज होती है या उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तब वहां उसके साथ ए या एन का यूज करना है। पहली बार जब भी तुम कोई नाउन यूज करो, पहली बार नाउन का यूज होने पर, ठीक है, इसका ये हिंदी में मतलब लिख लेना भाई। मेरे जो भी प्यारे भाई बहन हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, तो वो हिंदी में भी लिख लीजिएगा ताकि वो समझ आराम से लोगे। तो भैया अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर तुम किसी गली में जा रहे हो और तुम्हारी मुलाकात अगर किसी अजनबी से हो रही है, तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या है? अजनबी है, तुमने पहली बार उसको देखा। तब तुम वहां ए या एन का यूज करोगे, क्योंकि वो तुम पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, हमने बचपन में खूब सारी कहानियां पढ़ी, तो कहानियों की शुरुआत कैसे होती थी पता है किसी को? हम नहीं कहते थे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लॉइन इन अ वुड। तो अब देखो, तुम यहां सबसे पहले लॉइन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, कहानी का हीरो लॉइन है और तुम उसको सबसे पहले यहां इंट्रोड्यूस कराओगे तो तुम ए का यूज करोगे। देखो, और तुम कहानी में लॉइन को पहली बार बता रहे हो, नाउन पहली बार यूज हो रही है लॉइन, तो ए आएगा। लेकिन यही लॉइन जब कहानी में बार बार आएगा ना, तब या तो वो प्रोनाउन के तौर पर आएगा या उसके आगे द लगेगा, जो हम द के नियम में आपको बताएंगे भी साथ साथ में। आई बात समझ में? ये बिल्कुल साफ। तो ध्यान रखना, जब भी तुम किसी नाउन को पहली बार यूज करो तो आपको वहां द का यूज करना है। जैसे आई सॉ अ डॉग इन अ स्ट्रीट, मैंने एक गली में एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ डॉग इन अ स्ट्रीट, इन स्ट्रीट, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने उस गली में एक डॉग देखा। तो अब तुमने पूरे सेंटेंस में डॉग पहली बार यहां यूज किया, तो यहां ये ए आया, मतलब ये अननोन है तुम्हारे लिए, ये डॉग तुम पहली बार देख रहे हो भाई, ठीक है। तो जब भी किसी नाउन का यूज वाक्य में पहली बार किया जाता है, वहां हम हमेशा किसका यूज करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा बिफोर सम वर्ब टू यूज एज नाउन, कुछ वर्ब के पहले, बिफोर सम वर्ब्स टू यूज एज नाउन्स, कुछ वर्ब के पहले भी आर्टिकल का यूज होता है जो उन वर्ब को नाउन बना देता है। कुछ वर्ब्स के पहले ए एन लगाने पर वह नाउन की तरह शो होती है। जैसे हमने कह दिया जैसे देखो, जैसे he offered me a drink। अब ड्रिंक का मतलब तो पीना होता है, ये वर्ब है, लेकिन इसके आगे तुमने ए लगा करके इसे नाउन बना दिया, तो ये अब नाउन बन गई, क्योंकि वर्ब तो ये रही तुम्हारी ऑफर्ड, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो ड्रिंक के आगे लगते ही वो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। जैसे लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ये देख लो, अब ये देखो, ड्राइव के साथ में तुमने ए लगा दिया, जबकि ड्राइव तो वर्ब है। आई समझ में कि नहीं आई? और यहां पर कोई कंफ्यूज मत होना कि भैया लॉन्ग बीच में है ना, तो लॉन्ग तो विशेषण है मेरे भाई, लॉन्ग विशेषण है, ड्राइव क्या है?
ये नाउन है तुम्हारी, देखा जाए तो, है ना। तो तुम विशेषण इसके लिए यूज कर रहे हो, लॉन्ग के लिए यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल यूज होता ही नहीं है मेरे प्यारे। एडजेक्टिव तो खुद है, आर्टिकल तो खुद एक विशेषण है, उसके लिए विशेषण के साथ में वो कभी नहीं लगेगा, वो तो खुद भी एक विशेषण का पार्ट है ना। तो अगर तुम्हारे सेंटेंस में कभी ऐसा हो ना, अगर कभी सेंटेंस में ऐसा हो कि तुम्हें यहां पर खाली जगह दे दी और यहां तुम्हें कोई एडजेक्टिव दे दिया और उसके बाद में कोई नाउन आ रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि तुम जो आर्टिकल यूज करते हो ना वो नाउन के साथ करते हो। कॉन्सेप्ट यहां से यूज करते हो तुम, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां से, तो सिर्फ तुम प्रोनाउंसिएशन लोगे, जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना वो यहां से आएगा, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, कैसे, जैसे हमने कह दिया कि भाई आई सॉ अ आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब तुम कह रहे हो कि तुमने एक खूबसूरत लड़की देखी, तो खूबसूरत के लिए आर्टिकल नहीं आया, ध्यान रखना, ये गलतफहमी मत पालना। आर्टिकल आया गर्ल के लिए। लड़की एक देखी तुमने, ये एक का सेंस दे रहा है, देखो इंस्टेड ऑफ वन, हमने पढ़ा था अभी इंस्टेड ऑफ वन, तो ये एक किसके लिए आ रहा है, गर्ल के लिए आ रहा है ना। लेकिन ब्यूटीफुल में ब साउंड आता है ना, तो इसलिए तुमने ए यूज किया। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, आई सॉ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब देखो फिर से तुमने एन किसके लिए लिया, इंटेलिजेंट के लिए नहीं लिया, तुमने लिया गर्ल के लिए। एक यहां पर भी ये एक का ही सेंस दे रहा है, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंट में ई से साउंड आ रहा है जो कि वोवल है, तो इसलिए हमने यहां एन का यूज किया है, तो इस वजह से एन आ रहा है। तो यहां से तुम प्रोनाउंसिएशन लेते हो, लगाते हो कॉन्सेप्ट नाउन के लिए हो, हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसका फायदा उठा करके सवाल चिपका देता है। तो ध्यान रखना आज के बाद कि आर्टिकल विशेषण के लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता है, वो नाउन के लिए लगता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव का लेना होगा। अब भैया ऐसा क्यों है, अब ये देखो नियम है जो है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, तुमको भी मैं पढ़ा रहा हूं, बस सीधी सी बात है। तो ये जरूर तुम लोग ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये हमने अभी तक ये सारी चीजें कर ली है, आई बात समझ में। क्लियर, चलो। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम लोग जो है वो ए एन का यूज करते हैं। देखो कैसे करते हैं भैया, उदाहरण देखो, जैसे आई विल आस्क यू, मैं तुमसे पूछूंगा अ सिंपलर क्वेश्चन, आई विल आस्क यू सिंपलर क्वेश्चन। तो सिंपलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं ना, मेरे साथ में जब डिग्री पढ़ोगे, अभी तो जुड़े हो, जुड़ना तो है, जब डिग्री पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको सारी चीजें बारीक तरीके से बताऊंगा। तो यहां देखो सिंपलर के साथ में हमने क्या लगाया, ए लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। आई विल आस्क यू अ सिंपलर क्वेश्चन, देखो इधर ध्यान से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, वी हैव अ बेटर ऑप्शन, वी हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर भी बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ में ए लगा रहे हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि इनके बाद में नाउन हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। ये देखो, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो मैं इन चीजों को बड़ा चबा चबा करके बहुत बारीक और बहुत समय लेकर के बताने चाहता हूं, लेकिन बात वही है कि ये वन शॉट वीडियो है, मैं इसके अंदर हर चीज को एक सीमित समय ही दे पाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर ज्यादा समय देने लगा तो फिर क्या है कि हमारा ये टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है आर्टिकल, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और आपने ये चीजें फील करी होगी।
लेकिन मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार मेरे साथ में हमारे इस चैनल से जुड़िए और मेरे साथ में ये टॉपिक पढ़ के देखना। गारंटी देता हूं मैं आपको कि आप बहुत कम कंटेंट में बहुत कुछ सीखोगे और एकदम स्कूल लेवल से मैं आपको उठा करके एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं समय की कमी की वजह से आपको जो है वो बेसिक चीज़ों पर, जो मेन चीज़ें हैं वही बता रहा हूं। ध्यान रखना भाई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ ये पॉइंट जरूरी है, क्योंकि कोई भाई या कोई बहन अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना भी करे और वो अगर मेरे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के एग्जाम में चला गया तो फिर वो कहेगा कि भैया आपने हमको गलत बता दिया। तो मैं आपको और बता दूं कि अगर वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज हो तो एन का यूज नहीं होगा, तो एन का यूज नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो उस परिस्थिति में तुमको एन नहीं लगाना है। जैसे राम इज बेटर देन श्याम। अब यहां देखो भैया, सीधी सी बात है कि हमने देन का यूज किया, तो यहां देखो मैंने बेटर के साथ कुछ भी नहीं लिया, तो देन लगते ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ में फिर एन नहीं आता है। तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं भी करके जाओ एग्जाम में, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा वीडियो अगर कोई एक बार भी देखें तो उसका किसी भी तरह से नुकसान हो। तो ये लाइन ध्यान रखना मेरे दोस्त, प्लीज। ये मेरा आप सभी से आग्रह है और इसको तुम लिख भी लेना अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हारा कभी आगे भी फ्यूचर में ये चीजें गलत नहीं हो, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे फिक्स यूजेस भी होते हैं इसके, जैसे अगर वाक्य में कभी आपको सच मैनी एज क्वाइट रेदर इनका यूज अगर हो तो इनके बाद में आपको एन का यूज करना है। कब? जब इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन हो। क्या हो? सिंगुलर नाउन। नाउन का जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार चिल्ला कर एक ही बात कह रहा हूं तुमको, नाउन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अगर तुम नाउन का ध्यान नहीं दे पाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मैं फिर कह देता हूं तुमको, ध्यान रखना भाई। जैसे वाइज मैन नेवर आस्क सच अ क्वेश्चन। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये सच, और इसके बाद में बीच में क्या आ गया? ए आ गया। देखो, तो वाइज मैन नेवर आस्क सच अ क्वेश्चन आया मेरे भाई? बिल्कुल। और you shouldn't believe such a person। तुम्हें इस तरह के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखो, पर्सन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और आगे सच, तो बीच में ये आएगा। ये नियम भी ध्यान रखना, और ये सारे शब्दों के साथ में ये चीज लागू होती है, चाहे वो सच हो, मैनी हो, एज हो, क्वाइट हो, रेदर हो, कुछ भी हो। आई बात समझ में? चलो मेरे भाई, और क्या है? मेन चीजें हो गई सारी। अब देखो, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि समय मुझे उतना भी चाहिए फिर आप लोगों के साथ में। ये देखो, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हम चलते हैं अगले की तरफ। ठीक है, चलो। तो देखो, इनडेफिनेट आर्टिकल में और भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, लेकिन बस वही समय, क्योंकि हमारा वीडियो आधा बहुत आगे बढ़ चुका है और अब
मुझे आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी थोड़ी जानकारियाँ देनी है। तो डेफिनेट आर्टिकल में भी मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ एक बार साझा कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम हमारे डेफिनेट आर्टिकल की, जिसको हम कहते हैं द। ठीक है, चलो भाई, डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या बताया था हमने, द और दी, लेकिन मैंने क्या कहा था, यहां हम दोनों को एक ही मानेंगे, बस प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान रखना है। तो इसका सबसे पहला यूज क्या होता है द दी का, बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर कॉमन नाउन यूज विथ एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपको ये ऐसे लंबी लाइन समझ में नहीं आएगी, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, शॉर्ट में समझा देता हूं। ये कह रहा है कि द का यूज आपको कॉमन नाउन के साथ करना है। आप कहोगे कि भैया कॉमन नाउन के साथ में तो एन बताया था आपने, लेकिन आगे सुनो तो सही। वो कॉमन नाउन जिसके साथ एडजेक्टिव क्लॉज लगा हो या जिसके साथ पीपी फ्रेज जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करे वो यूज में ले रखा हो। अब पीपी फ्रेज क्या होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अरे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि फ्रेज सेंटेंस में कितने कितने तरह से काम करती है। तो वो फ्रेज जो प्रेपोजिशन से शुरू हो और वाक्य के अंदर विशेषण की भूमिका निभाए उसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और एक होता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। वह उपवाक्य जो मुख्य वाक्य में, मेन सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हो, यानी कि जो सेंटेंस में विशेषण का काम करेगा उस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं मेरे दोस्त। तो सेंटेंस में अगर किसी कॉमन नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव क्लॉज लगा है या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लगी है, उसके साथ में 100% द आएगा। भैया एग्जाम्पल बता दो, चलो देखो। आई लाइक द शर्ट दैट वॉज गिफ्टेड बाय यू। मुझे वो शर्ट पसंद है जो तुमने मुझे गिफ्ट किया। तो देखो, दैट वॉज गिफ्टेड बाय यू ये क्लॉज है और ये वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज की भूमिका निभा रहा है। देखो क्यों, क्योंकि ये शर्ट को विशेष बना रहा है। तो शर्ट अब यहां पर कॉमन नहीं है, ये डेफिनेट नाउन बन चुकी है। क्योंकि जब भी तुम किसी कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव क्लॉज या प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हो ना, तो ये कॉमन नाउन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेफिनेट नाउन में। ये एक विशेष बन जाती है फिर। तो अब ये कह रहा है कि मेरी अलमारी में जो 10 शर्ट लटक रहे हैं ना, उन 10 में से मुझे वो पसंद है जो तुमने मुझे गिफ्ट किया। तो ये यहां विशेषण क्लॉज है ना, इसीलिए इसके साथ में क्या लगाया, द लगाया। जैसे आई लाइक द गर्ल विथ ब्लू आईज। मुझे वो लड़की पसंद है जिसकी आंखें नीली हैं। तो अब देखो जरा कि देखा जाए तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन ही है। गर्ल, शर्ट, टेबल, कुर्सी, ये सब कॉमन में आते हैं भाई। लेकिन यहां देखो विथ प्रेपोजिशन और इससे बनी एक फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, लेकिन यहां पर ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। तो ये इस गर्ल को क्या बना रही है, डेफिनेट बना रही है। देखो अब ये नॉर्मल नहीं है, डेफिनेट बन गई। डेफिनेट बनते ही इसके साथ में देखो द आ गया। तो मैंने नहीं कहा था तुमको कि एग्जामिनर तुम्हें सेंटेंस में कॉमन नाउन देकर के पूछेगा कि इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। अब तुम्हें अगर ये नियम याद नहीं होगा, कॉमन विथ एडजेक्टिव क्लॉज और प्रेपोजिशनल क्लॉज, तो तुम सेंटेंस में इसको तो कॉमन ही मानोगे
और तुम उसके साथ में an लगा दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं ही करनी है। और इसे विस्तार से मैं और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा, खूब सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। और फिर जब हम आपके साथ में कुछ आगे बढ़ेंगे, जब हम आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चंस देंगे, उसमें भी हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, उसमें भी हम इन सारी चीजों का जिक्र करेंगे, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तब तक आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि एग्जामिनर की हर चाल को तुम अच्छे से बारीक तरीके से समझ पाओगे। आई बात समझ में? चलो भाई आगे। तो यह है पहला रूल द का। दूसरा इसका यूज, द का यूज क्या होता है मेरे भाई? द का आगे का यूज सुनो अब। व्हेन नाउन यूज सेकेंड टाइम इन अ सेंटेंस, व्हेन नाउन यूज सेकेंड टाइम इन अ सेंटेंस, जब नाउन को सेंटेंस में दूसरी बार यूज किया जाए, सेकेंड टाइम जब उस नाउन का यूज किया जाए सेकेंड टाइम, तब उसके साथ द लगेगा। अब ये ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे? हमने कहा था वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लॉइन in a wood, or next the loin was sleeping under a tree। तो अब ध्यान दो इधर कि जब तुमने लॉइन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट टाइम, तब तो लिखा ए, और यही शेर जब यहां दूसरी बार इंट्रोड्यूस हुआ तब तुम लगा रहे हो द। तो यही बात है कि जब नाउन दूसरी बार यूज होती है ना, तब वो हमारे लिए नोन बन गई। वैसे ही जैसे जो आदमी आज मिला वो अननोन है, लेकिन वही जब कल मिलेगा ना तो वो नोन हो जाएगा। जैसे तुमने मेरा वीडियो पहली बार देखा तो तुमने सोचा होगा कि ये कौन आया भाई नीले शर्ट के अंदर, लेकिन जब अब तुम दूसरी बार देख रहे हो तुमको पता है कि ये वही भैया है जो कल हमसे मिलकर गए हैं। तो वैसे ही जब नाउन पुरानी हो जाती है ना तो वो नोन हो जाती है, उसके साथ द आता है। सेम जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन लिया था, आई सॉ अ डॉग in the street but the dog was hungry, लेकिन कुत्ता भूखा था बेचारा। तो कुत्ता जब पहली बार आया तो तुमने ए लगाया, और यही डॉग जब दूसरी बार आया तुमने द ले लिया, खत्म कहानी। और एग्जाम में ऐसे ही आएगा, और ये डॉग वाला तो आ चुका। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखो एग्जाम के अंदर है ना, वही परीक्षार्थी हमेशा फतह करता है जो अपने सीखी हुई चीजों को प्रयोग में लेना जानता हो। क्योंकि देखो पढ़ते सभी है, पढ़ाते सभी है, लेकिन हमें उन चीजों को प्रयोग में लेना बड़ा मुश्किल से आता है। तो जो तुम प्रयोग में लेना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारी जो चीजें है ना वो आसान हो जाएगी, राह आसान हो जाएगी भाई। ये वैसी ही चीज है जैसा अगर कोई पहली बार सब्जी बनाना सीखेगा, तो पहली बार जब सब्जी बनाएगा तो वो क्या करेगा, उसकी उंगली पे हल्का सा कट लग जाएगा, मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, मसाला कम रह जाएगा, ये वो फलाना कई सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब तुम उसी सब्जी को रोज रोज बनाओगे, डेली बनाओगे, तो सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद में तुम उस सब्जी के मास्टर बन जाओगे। फिर वो सब्जी तुम्हारे जैसा तो दूसरा कोई नहीं बना सकता, ये तो गारंटी। सेम चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट की होती है। जब तुम मेरे साथ में पढ़ोगे, मेरे साथ में जब तुम समझोगे, तो तुम्हें हर चीज आसान लगेगी। लेकिन जब यही चीजें तुम आगे जाकर के बार बार प्रैक्टिस में लाओगे, अभ्यास में लाओगे, तभी ये चीजें परफेक्ट बनेगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ी खूबसूरत सी बात, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन में हमेशा अपने भाइयों अपनी बहनों के साथ साझा करता रहता हूं कि स्टडी इंप्रूव्स योर नॉलेज ओनली, स्टडी इंप्रूव्स योर नॉलेज ओनली बिकॉज योर प्रैक्टिस डिसाइड योर रिजल्ट। अध्ययन तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाता है,
लेकिन अभ्यास तुम्हारा सिलेक्शन तय करता है। अभ्यास तुम्हारी सफलता असफलता को तय करता है। तो अगर तुम किसी चीज को एक बार पढ़ोगे तो उतना ज्ञान आएगा, 2 बार पढ़ोगे तो उतना ज्ञान आएगा, 3 बार पढ़ोगे तो उतना ज्ञान आएगा। लेकिन जब तुम उसी चीज को प्रैक्टिस में लाना शुरू करोगे, अभ्यास में लाना शुरू करोगे, तब तुम्हारी सफलता का जो डेट है, जो तारीख है, वो निश्चित होगी मेरे भाई। इसलिए पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिस में ढालना आना चाहिए, और जो ये कर पाने में सक्षम होगा वही परिणाम को हासिल करने में भी सक्षम होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपका द का यूज है, जहां हमने द को पहला यहां पर देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं द के साथ, और द के आगे के कुछ नियमों पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक बात है? चलो भाई, थोड़ा सा पानी पी लूं साहब। चलिए, नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, या चलो अपन इसको एक मिक्स बना देते ताकि कम समय में आपको मैं ज्यादा पढ़ा पाऊंगा। देखो, द का यूज एक तो होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अगर आपने कहीं सुपरलेटिव डिग्री देख ली, सुपरलेटिव डिग्री देख ली, तो उसके साथ द लगाना है 100%। और अगर कहीं कंपैरेटिव डिग्री देख ली, कंपैरेटिव डिग्री, तो जरा रुकना, क्योंकि अगर उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू दे रखा हो, वाक्य में ऑफ द टू दे रखा हो, तो ही तुम्हें उस कंपैरेटिव के साथ द लगाना है। भाई सुपरलेटिव के साथ में ऑफ द टू वगैरह जैसा कोई फंडा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ में ऑफ द टू आना चाहिए, तो ही द आएगा। आई बात समझ में? जैसे हम कह सकते हैं शिल्पा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर फैमिली। ठीक है, तो यहां देखो, आपने शिल्पा को मोस्ट इंटेलिजेंट बताया, तो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, SD। इसके जस्ट आगे आपको द लगाना पड़ेगा। और एक, राम इज द बैटर बैट्समैन ऑफ द टू। राम इज बैटर बैट्समैन ऑफ द टू। तो देखो यहां ऑफ द टू है, और उसके साथ में देखो कंपैरेटिव डिग्री आई है, तो कंपैरेटिव के साथ ऑफ द टू होगा ना, तो उसके साथ द लगेगा भाई, नहीं तो नहीं लगाना है। क्योंकि देन आएगा ना तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता, ये मैंने आगे बताया आपको। क्योंकि कंपैरेटिव में अगर देन आ गया ना तो फिर नहीं आएगा आर्टिकल। ठीक है, ये एक आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिव के साथ ये ऑफ द टू होना जरूरी है भाई। राम इज द बैटर बैट्समैन ऑफ द टू। क्लियर है कहानी? चले आगे बढ़े। बिल्कुल सर, कंपैरेटिव सा ही एक और है, पैरेलल एक्सप्रेशन शो करने के लिए दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ लिख दो। चलो, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज होगा। ठीक बात।
आप बताओ कि कैसा पैरेलल एक्सप्रेशन? पैरेलल एक्सप्रेशन मतलब जहां समान एक्सप्रेशन शो हो। जैसे एक उदाहरण बता दूं मैं आपको, जैसे द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। ये देखो, तो यहां पर दोनों तरफ आपको कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ में आपको द यूज कर रहे हो पैरेलल एक्सप्रेशंस दर्शाने के लिए। ये देखो, और एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं मेरे भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड। मैं आपको 10 ऐसे अलग अलग नियम बता सकता हूं यहां खड़े खड़े, जो तुम्हें सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको मेरे साथ डिग्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आर्टिकल के अंदर तो डिग्री नहीं डाल सकता ना। ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूं जहां द का यूज होता है। इसके अलावा भी डिग्री के अपने खुद के इतने सारे रूल्स हैं जो तुम परीक्षाओं में देखते हो, लेकिन शायद तुम्हें कोई ढंग से पढ़ाने वाला मिला होगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं डिग्री भी आपके साथ साझा करूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे भाई बहनों के सपोर्ट की जरूरत है, साथ की जरूरत है, आपके साथ बैठ करके बात करने की जरूरत है। तो चीजें बड़ी है मेरे दोस्त। और मैंने कल भी कहा था, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं आपका अपना होकर आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ व्यापारी होकर के नहीं जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि व्यापारी ये सोचता है, जो मेरे साथ में दिक्कत हुई मैं वही चीज बताता हूं। व्यापारी ये सोचता है कि किसको कितने रुपए में कितना क्या देना है ना। अगर तुम किसी को 10 रुपए दोगे तो वो आपको 10 रुपए की चीज देगा, अगर तुम किसी को 20 रुपए की चीज 20 रुपए दोगे तो वो तुमको 20 रुपए की चीज देगा। वो व्यापारी का काम है मेरे भाई, टीचर का ये काम नहीं है, टीचर का ये काम नहीं है। टीचर तो एक मुट्ठी चावल के अंदर न जाने कितने सालों तक अपने शिष्यों को जो है वो शिक्षा दे जाता था, और न जाने कितने ही अर्जुन और कितने ही राम खड़े कर दिए उन्होंने रण के अंदर, सिर्फ एक मुट्ठी चावल की दक्षिणा में। तो भैया मैं यहां से सोचने वाला इंसान नहीं हूं, मैं यहां से सोचने वाला हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन कितना क्या देता है, मुझे यह पता है कि मैंने जितना सीखा समझा अपने गुरुओं से, अपने किताबों से, अपनी इस मौसी से, मैं इंग्लिश को मौसी कहता हूं क्योंकि मैं इससे अपनी हिंदी माँ के जैसा का जैसा प्यार करता हूं भाई। तो मैंने अपनी मौसी से जितना सीखा ना, मैं आपको उतना देना चाहता हूं, और कोई लिमिट्स नहीं होगी यहां, कोई लिमिटेशंस नहीं है हमारे यहां पर, है ना। और ये आप इस वन शॉट से समझ गए होंगे, या आप इससे ही समझ गए होंगे कि मैं अपने मन में क्या क्या चीजें आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कितना कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। बस आपके साथ में मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन हम लाइव मिलें, लाइव बातें करें, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी सुने, मैं आपके मन के अंदर उठ रहे सवालों के जवाब दूं और आप मेरे मन के अंदर हलचल मचा रहे उन जवाबों को सुने। उसके लिए समय तो चाहिए। देखो, तो यह ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का पैरेलल एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट और कंपैरेटिव डिग्री विथ ऑफ द टू वाला कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम के अंदर कई बार सीधे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से मेरे दोस्त। आई बात समझ में? क्लियर है यहां से? चले आगे बढ़ जाएं। अब एक और होता है ऑर्डिनल्स के साथ, बिफोर ऑर्डिनल्स। जो ऑर्डिनल्स होते हैं उनके साथ भी द लगता है, जैसे ही इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, my brother was the next candidate। तो ये जितने भी होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल्स हैं। और आपको पता है ये सारे के सारे कहाँ पढ़ाए जाते हैं? विशेषण में, एडजेक्टिव में पढ़ाए जाते हैं ये। तो हम एडजेक्टिव में भी इन चीजों के साथ में बात करेंगे। तो बिफोर ऑर्डिनल्स यूज होता है। इसके अलावा ऑल के साथ में द लगता है, लेकिन कब? जब उसके बाद में दो चीजें हो। क्या हो? या तो हो अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो? अनकाउंटेबल नाउन,
और अगर दूसरी हो तो वो हो प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल वैसे काउंटेबल ही होता है लेकिन फिर भी लिख दो, यानी सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल के साथ नहीं होता भाई। बाकी ऑल द आएगा, जैसे ऑल द प्लेयर्स, ये देखो, तो ऑल द प्लेयर्स के अंदर मैंने क्या किया, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है ना, तो उसके साथ देखो द लग गया। ऐसे आगे का सेंटेंस अपन नहीं देखेंगे, समय की बचत थोड़ी सी जरूरी है। जैसे ऑल द इमोशन, ऑल द इमोशन, अब देखो ऑल द इमोशन, तो इमोशन क्या अनकाउंटेबल हो गया या, तो ये देखो द आ गया इसके साथ। लेकिन अगर तुम ये करते हो ना, ऑल द बॉय, तो फिर भाई देखो गलत है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल के साथ में नहीं लगता ये, ऑल के बाद, ये गलत है। ठीक है, लिखना ये बात। और इसके अलावा और एक यूज है जो शॉर्ट यूज है, मैं आपको बता दूं। द का यूज हमेशा द सेम, द होल, द एंटायर, ये इनके साथ भी यूज होता है इनका। द होल, द सेम, द एंटायर, है ना, इनके साथ में यूज करना, ध्यान रखना हमेशा। और क्या होता है, ओनली, द ओनली, द मीन। अरे तुम बस एक बार लाइव आ जाओ आर्टिकल में, मजा आ जाएगा आपको, देखना, गारंटी। कई सारी चीजें हैं यार, बस वही है कि थोड़ा समय बड़ा बलवान है। तो 1, 2 और 3 चीजें याद रखना, इनके साथ में आपको द लगाना ही लगाना है। इन परिस्थितियों के अंदर आपके द आएगा ही आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर कभी बाई के साथ आपको कुछ मापक दे दिए जाए, मापक मतलब क्वांटिफायर, जैसे डजन आ गया, जैसे किलो आ गया, जैसे मीटर आ गया, जैसे लीटर आ गया, जैसे बैरल आ गया, है ना, ये जो मापक होते हैं ना, इनके साथ में हमेशा ये लगाना है आपको। ठीक है मेरे भाई, मीटर, सॉरी, तो इसके साथ में बीच में हमेशा द आता है, फिर ये ध्यान रखना। कैसे भाई, अगर बाई के बाद में डजन आ रहा है, किलो आ रहा है, मीटर आ रहा है, लीटर आ रहा है, बैरल आ रहा है, तो बीच में द लगाना है बस। और ये चीजें एरर वाले क्वेश्चन में है ना, बहुत ध्यान से देखना, बारीक तरीके से देखना। एरर में इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, गलत मत कर देना भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। समय क्या हो रहा है, चलो अब आगे का और देख लेते हैं। अब हम कुछ फिक्स यूजेस पर डिस्कशन करते हैं जहां द के फिक्स यूज लगते हैं। द फिक्स यूज जो तुमने स्कूल्स में भी बहुत बार पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल, यूनिवर्सल एलिमेंट, है ना, इनके साथ द लगता ही लगता है, फिक्स है। इसके अलावा सी, ओशियन, बे, गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, बे यानी खाड़ी, है ना, वाटर चैनल, सॉरी, कोई भी फेमस वाटर सोर्स है, अगर फेमस वाटर सोर्स, तो उसके साथ में कोई फेमस रिवर अगर है, उसके साथ में, ठीक है ना। ये बस एक चीज का ध्यान रखना कि झीलों के, जो झीलें होती है ना, झीलों के नाम के साथ नहीं होता है, लेक, द नेम ऑफ लेक के साथ में नहीं होते, ध्यान रखना।
उसके साथ में आर्टिकल मत लगा देना, कोई भी गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है भाई। हाँ, उनके साथ में नहीं लगाना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई होली या रिलीजियस रिवर है, कोई दूसरा वाटर सोर्स है अगर जो धार्मिक हो, उसके साथ भी द लगता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मकबरे, हिस्टोरिकल वॉर, है ना, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, उन सब के साथ। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे यूएनओ है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इनके साथ में द लगता है, ध्यान रखना। जैसे इन्वेंशन और म्यूजिकल एलिमेंट, कोई आविष्कारक वस्तु अगर है, इन्वेंशंस यानी आविष्कार, इन्वेंशन और म्यूजिकल एलिमेंट्स के साथ में भी द लगाया जाता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। इसके अलावा कोई होली या होली एंड रिलीजियस बुक अगर है, कोई एपिक है, तो उसके साथ, जैसे महाभारत, गीता, ये सब क्या रिलीजियस ही है, इनके साथ में द तो लगता है। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं कोई इसमें तुम्हें नया नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, है ना। और कौन कौन से होते हैं, ये मैं कोई तुम्हें नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। जैसे और यहां तुम एक बात और ध्यान रखना भाई, ये जो म्यूजिकल एलिमेंट है ना, यहां एक बात का ध्यान रखना, इनका यूज मुख्य उद्देश्य के तौर पर होने पर ही द लगाएं। अब मैं इसको देखो थोड़ा स्पीडली बता रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई इन्वेंशन और म्यूजिकल एलिमेंट का यूज अगर उनके मुख्य उद्देश्य को साबित करे तो ही द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे मैंने कह दिया कि भाई मेरे घर पे एक कंप्यूटर पड़ा है, तो मेरे घर जैसे कंप्यूटर पड़ा है वैसे टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ा है, चेयर पड़ा है, तो उसमें कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य नहीं आया, आविष्कार मुख्य उद्देश्य है। तो मेरा सेंटेंस अगर ये होता ना कि द कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, तो मैं द लगाऊंगा कंप्यूटर के साथ, वरना मैं ये नहीं कह सकता कि आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव द कंप्यूटर, गलत हो जाएगा, आई हैव अ कंप्यूटर। तो जब तुम किसी भी इन्वेंटेड एलिमेंट को एक नॉर्मल वस्तु दिखाते हो, सामान्य चीज दिखाते हो, तो उसके साथ ए एन लगाना है, और उसको आविष्कारक वस्तु के तौर पर बताना हो ना, तो द लगाना है। सेम चीज म्यूजिकल एलिमेंट्स के तौर पर है। आई हैव अ गिटार, मेरे घर एक गिटार है, तो जैसे दूसरी चीजें पड़ी है वैसे गिटार पड़ा है, लेकिन तुम कहते हो कि भाई मुझे गिटार सुनना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, आई लाइक टू प्ले, तो प्ले आया, तो अब आएगा 10 गिटार, ऐसे। तो वो है मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान रखना। इसके अलावा होली बुक और होली एपिक यानी महाग्रंथों के साथ में भी हमें द का यूज करना है, ठीक है। और जो माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं, इसीलिए तो हिमालय, आल्प्स, इनके साथ अरावली, इनके साथ द लगता है भाई। और बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ में भी द लगता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी,
पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ भी द लगता है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी द लगता है। जो हमारी पोस्ट है, पद है, डेजिग्नेशन है, कोई प्रसिद्धि है अगर, उनके साथ में भी आपको द लगाना है, पोस्ट और डेजिग्नेशन के साथ में भी, ठीक है, बिल्कुल। और अगर कोई कम्युनिटीज भी है, कम्युनिटीज, उनके साथ भी द लगाना है ना। ये सब द के यूजेस हैं। ये ठीक है मेरे दोस्त। अगर कोई स्पीसीज भी आई है, प्रजातियां, क्या कहते हैं, प्रजातियां, तो प्रजातियों के साथ में भी द लगता है, ध्यान रखना ये बात। इन सब के साथ में आपको द लगाना है। और डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस होते हैं उनके साथ में भी द लगेगा। और कहाँ लगेगा भाई द, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनके साथ भी द लगेगा। जो यूनाइटेड नेशन है उनके साथ, ठीक है। ये और यूनाइटेड नेशन का मतलब समझते हो तुम भाई, जैसे यूके है, यूएसए है ना, ये सब। और ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब जैसे वेस्ट इंडीज है ना, इनके साथ में द लगता है, द वेस्ट इंडीज होता है, ध्यान रखना इन बातों का। और जैसे फिजिकल पोस्ट, फिजिकल पोजीशन, जिसकी फिजिकल, जैसे बॉटम टॉप है ना, बॉटम टॉप, हाई, इनके साथ में भी लगता है द। ये वो सारा यूज है जहां जहां तुमको द का यूज करना है मेरे भाई। आई बात समझ में। और कुछ नेशनलिटीज के साथ भी लगता है, नेशनलिटीज, कुछ नागरिकताएं हैं, कुछ ही है, उनके साथ में लगता है। जैसे द डच है ना, जैसे द जापानीज, ऐसे, जैसे द ब्रिटिश, तो इनके कुछ एक के साथ में लगता है वैसे। और कहते हैं कि उनके साथ में लगता है जिनकी नेशनलिटीज के पीछे ISH से खत्म हो, CH से खत्म हो, है ना, ES से खत्म हो। ये जैसे ये जापानीज है, तो यहाँ पर मैंने ई नहीं लिखा, ये जापानीज। तो वो नेशनलिटीज, वो नागरिकताएं जिनके लास्ट में ISH हो, ESE हो, या SH के साथ में वो खत्म होते हो ना, उनके साथ द लगाना है। अब जैसे इंडिया, इंडियन के साथ में नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। लेकिन डच है, चाइनीज है, जापानीज है, ब्रिटिश है, इनके साथ में लगता है द। क्लियर है कहानी। तो ये वो तमाम यूज है तुम्हारे द के। तो देखो हमने द को कितना डीप में पढ़ा है, और तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि भाई इसके बाहर तुम्हारे लेवल पर कुछ क्वेश्चन बाहर जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए वैसे, क्योंकि सारा कुछ मैं कवर अप कर चुका हूं। और बाकी अगर कुछ बेसिक चीजें और रह गई है तो तुम जब मिलोगे और जब हम इस पूरी यात्रा को शुरू करेंगे तब हम उसको एक साथ और अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको ले जाते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जहां हमें आर्टिकल का यूज करना ही नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ AN या द नहीं आते, ऑप्शन में क्रॉस भी आता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। तो ये देखो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता। पहला, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा, मटेरियल नाउन। तीन तो तुम्हारे नाउन ही हो गई, इनके साथ में आर्टिकल नहीं आता।
तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके अलावा प्लूरल नाउन अगर कोई है तो उसके साथ में भी नहीं आएगा। चौथा अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ में भी नहीं आएगा। फिर क्या आता है? स्पोर्ट्स, फिर आता है सब्जेक्ट्स, फिर आता है लैंग्वेजेस, फिर आता है डिजीज, फिर आते हैं फेस्टिवल्स। कोई डे है, कोई डेट है, उनके साथ में भी नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि सिर्फ 2 दिनों के साथ लगता है। द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस अगर आ जाए तो ध्यान रखना। और दूसरा है द रिपब्लिक डे, इनके साथ में द लगता है, बाकी किसी फेस्टिवल, होली दिवाली किसी के साथ में नहीं लगता भाई। इसके अलावा कोई विलेज है, अगर कोई सिटी है, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, कोई कॉन्टिनेंट है, इनके साथ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कोई माउंटेन पीक है, पर्वत चोटी अगर है तो नहीं आएगा। माउंटेन पीक के साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसके अलावा जो मील टाइम होता है, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह, इनके साथ में भी नहीं आता। ये तो हमने स्कूल में और आगे के कई सारे चीजों में इन चीजों को तो हमने देखा ही है। खैर, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो और कुछ इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं ना, पब्लिक प्लेसेस, उनके साथ में भी कोई आर्टिकल नहीं लिखना है। लेकिन कब? जब उनका प्राइमरी पर्पस शो हो रहा हो, शो हो रहा हो। अब प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाई मंदिर एक पब्लिक प्लेस है, मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा पाठ करने के लिए, भगवान से अरदास करने के लिए। तो उस परिस्थिति में आपको वहां द का यूज नहीं करना है। बैंक क्यों जाते हैं? पैसे निकलवाने, पैसे जमा करवाने के लिए, है ना। चर्च क्यों जाते हैं? प्रेयर करने के लिए। और शादी भी चर्च में होती है, गुरुद्वारे में शादी होती है, चर्च में शादी होती है। तो शादी भी इनके प्राइमरी पर्पस है। किसी एक एग्जाम में आया था, ये शादी का कोई इंसिडेंट था और उसमें चर्च यूज किया था, और वहां आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि शादी चर्च का प्राइमरी पर्पस होता है, ध्यान रखना। तो वहां भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना। बाकी ये तो सारे मैंने बता ही दिया आपको कि जहां जहां आर्टिकल्स का यूज आपको नहीं करना है, किसी सूरत में नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये था हमारा आज की ये दूसरी, हमारे इस चैनल की ये दूसरी मुलाकात, जहां हमने वन शॉट आर्टिकल जैसे एक भारी भरकम और एक कॉमन कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं यहां से अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। और भी कई सारी ऐसी अतरंगी चीजें हैं जो परीक्षाओं के अंदर तुम्हें डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। लेकिन अब वो परेशानी नहीं रहने वाली है, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके बीच में आएंगे इस हमारे नए प्लेटफॉर्म पर। एक पूरी टीम के साथ में हम आएंगे और आप कई सारे लोगों को मेरे साथ इस कारवे के अंदर देखोगे, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। और हर एक इंसान, हर एक सदस्य की सोच जो है ना, वो मेरे जैसी सोच है। हर इंसान कहीं ना कहीं से एक बेहतर अनुभव के साथ में आया है, एक बेहतर शुरुआत, एक बेहतर कंटेंट के साथ में आया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दीवाने, सारे मतवाले एक जैसे होते हैं ना, तो वो जो क्षमा बनता है वो बड़ा
दूर तक जाता है। तो हम सभी की सोच एक जैसी है और उस सोच का सेंटर पॉइंट आप लोग हो। तो हम उसी पॉजिटिव सोच, उसी सकारात्मक सोच के साथ आएंगे। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे वादे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन अंत में जाकर के सभी किस दिशा में जाते हैं ये हम जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब इतने जनों को आजमा लिया तो फिर हम कुछ और मतवालों को भी आजमा कर देख लो। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम आपके सोच, आपकी परिधि से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर कोई जा भी रहा होगा तो हम उसको रोक लेंगे। मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जहाँ हो सकता है कि हमें और आप दोनों को जो है शुरुआत में कुछ चीज़ें सेट करने में टाइम लगे, लेकिन जब आपका विश्वास हमारे साथ होगा तो हम हर पहाड़ को तोड़ देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के अंदर और बहुत जल्द लाइव। लेकिन प्लीज़ सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और दूर दूर तक हमारे आगमन का ढिंढोरा पीटा जाए, क्योंकि शहनाइयाँ और ढोल नगाड़े बजाओ, सिलेक्शन एकेडमी वाले आने वाले हैं। नमस्कार, आज इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।